वृश्चिक राशि वाले होते हैं सबसे अलग और सबसे खास। जूनागढ़ गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। नमस्कार दोस्तों, वैदिक साधना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। आपकी राशि वृश्चिक है तो आप ध्यान से इन बातों को सुनिए, क्योंकि कई बार आप स्वयं को स्पष्टता से समझ नहीं पाते हैं और परेशान रहते हैं। कई तरह की समस्याओं से घिरे रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपके गुण अवगुण क्या है, आप किन कार्य क्षेत्रों में सफल होते हैं, आपके भाग्य में धन कितना है, आपके रिश्ते अपनों के साथ, समाज के लोगों के साथ कैसे रहते हैं, आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, साथ ही आपकी हेल्थ कैसी रहती है। इन सब बातों को जानकर आपको इन पर मनन करना है। इन मनन से ही आपको पॉजिटिव हैप्पी लाइफ जीने की राह मिलेगी। तो आप अपनी राशि और भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है और वह सारी हमेशा सच भी हुई है। जब सूर्य परिवर्तन हुआ था तब मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 14 जनवरी से पहले देश में रहस्यमय घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म देगी। आप देख भी रहे हैं कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जो भयानक रहस्यमय घटनाएं हो रही थी वह मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। आप चाहे तो वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। आइए अब विस्तार से बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपका नाम अगर तो, ना, नी, नू, ने, नो या यू से शुरू होता है तो आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल है। आपकी राशि का चिन्ह बिच्छू के रूप का होता है। मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण आप प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। आपके अंदर साहस भी बहुत होता है। आप बाहर से शांत नजर आते हैं, लेकिन आपके भीतर लगातार चिंतन चल रहा होता है। इस तरह आपका स्वभाव गंभीर किस्म का होता है। आप भावुक भी होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह तो आपके नेचर की क्वालिटीज हुई, लेकिन आपकी पर्सनालिटी के कुछ माइनस पॉइंट भी है जो कि आपकी क्वालिटीज में बिल्कुल उल्ट है। जैसे आपको गुस्सा जल्द आ जाता है। आप अगर किसी से नाराज हो जाए तो सामने वालों को आसानी से माफ नहीं करते, उसे सबक सिखाकर ही मानते हैं। आपका यह नेचर ही कई बार आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है, क्योंकि हर जगह गुस्सा दिखाना सही नहीं होता है। इसमें आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, आपका काम खराब होता है। इसलिए जरूरी है कि आप गुस्सा करने से पहले मनन जरूर करें। इसके अलावा आप लोगों को माफ करना भी सीखें। याद रखिए, बदला लेने से बड़ा काम होता है किसी को माफ कर देना। माफ करना बहादुर यानी वीर लोगों का गुण माना गया है। किसी को माफ करने से एक फायदा और होता है, आप खुद भी तनाव से मुक्त हो जाते हैं। आपका अशांत मन शांत स्थिर हो जाता है, जो कि एक पॉजिटिव हैप्पी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप कोशिश करें कि जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया है, दुख दिया है, उनको मन से माफ कर दे। अब आपके मैरिड लाइफ, लव लाइफ की बात करते हैं। आप जब किसी के साथ प्यार के रिश्ते में होते हैं तो उससे पूरे समर्पण की उम्मीद करते हैं। आप अपने लव पार्टनर से उतना ही प्यार चाहते हैं जितना आप उसे देते हैं। यही बात आपकी मैरिड लाइफ पर भी लागू होती है। आप अपने जीवन साथी से उम्मीद करते हैं कि वह रिश्ते में अपना 100% दे। अगर लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं कर पाता है तो आप उनसे नाराज हो जाते हैं। आपका अपने पति या पत्नी से मनमुटाव हो जाता है। इस कारण कई बार रिश्ता बिखरने या टूटने के कगार पर भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आप दुखी होते हैं, आपको तनाव होता है। ऐसी कंडीशन से आपको बचना चाहिए। आपको मैरिड लाइफ, लव लाइफ में अपनी तरफ से भी समझदारी भरा व्यवहार करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कई बार आपका लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर 100% भागीदारी या बहुत अधिक प्रेम आपसे नहीं जता सकता है। कई बार लाइफ पार्टनर के एफर्ट में कमी रह जाती है। यह एक सामान्य बात है। ऐसे में आपको उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए। आपको भी रिश्ता निभाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए, तभी आप एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी पाएंगे। अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को मजबूत बना पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप स्वभाव से साहसी होते हैं,
इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, आर्मी में बहुत अच्छा काम करते हैं। इन कार्य क्षेत्रों में अपनी क्षमता का उम्दा परिचय देते हैं। साथ ही आप मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी सफल होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी आपका करियर अच्छा रहता है। आपको अपने काम के कारण ही कई बार विदेश यात्रा करने का मौका भी मिलता है। आपको धन भी इतना ज़्यादा मिलता है जितनी आप मेहनत करते हैं। लेकिन आप किसी बुरी आदत के शिकार हो जाए तो आपको धन हानि भी बहुत होती है। इसलिए जरूरी है कि आप बुरी आदतों से दूर रहे, नशे से दूर रहे। आपको निवेश में भी फायदा होता है, लेकिन ऐसा तब ही होता है जब आपकी कुंडली में कुछ खास ग्रह मजबूत हो। इसलिए निवेश तो आप सोच समझ कर ही करें। आपने अपने नेचर के प्लस माइनस प्लॉट जान लिए हैं। करियर और पैसे के संबंध में भी आपको जानकारी मिल गई है। दाम्पत्य जीवन के बारे में भी आपको जरूरी बातें मालूम हुई है। अब आपकी हेल्थ फ्रंट की बात करते हैं। अक्सर देखा गया है कि आपकी राशि वालों को लिवर, यूरिन ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्रजनन तंत्र से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर आप तुरंत इलाज कराएं। कोई लापरवाही खुद की हेल्थ को लेकर ना करे, वरना आगे चलकर यह समस्याएं गंभीर हो सकती है। इसके अलावा आप अपने खान पान का पूरा ध्यान दें। बैलेंस डाइट को फॉलो करें। योग, एक्सरसाइज को भी अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। इन सभी बातों को जानने के साथ जरूरी है कि आप मंगल से जुड़े मंत्रों का जाप भी करें। नियमित पूजा पाठ करें। ऐसा करने से आपके ग्रहों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वह आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले बनेंगे। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सब की कुंडली में सुयोग या दुर्योग मौजूद रहते हैं। ज्योतिष में कई महायोग है जो किसी व्यक्ति को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई दुर्योग भी है जो किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत के बाद सफल नहीं होने देते। लेकिन आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस बारे में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही अपनी राशि और जीवन के बारे में सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।